हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम मैग्निफिकेशन के लिए जो फार्मूला होता है स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन का फार्मूला, जिसे कि नॉर्मली हम लोग इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट कहते हैं, और अल्टीमेटली इसका फार्मूला निकल के आता है नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस पार्ट को आज के इस वीडियो में हम डिराइव करने वाले हैं। वैसे ये जो फ्रैक्शन है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ये तो बिल्कुल फंडामेंटल फार्मूला है, बाय डेफिनेशन ये होता है। तो यहाँ से हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, नेगेटिव u डिवाइडेड, माफ़ कीजिएगा, नेगेटिव v डिवाइडेड बाय u, उसी पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एक कॉनकेव मिरर दिख रहा है। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट है h, इसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। अब हमें ये देखना है कि इमेज कहाँ पर बनेगा। तो इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके इसके टॉप से लेके हम एक लाइट रे ड्रॉ करेंगे जो कि पार होगा इसके पोल से, या पोल पे इंसिडेंट करेगा, और पोल पे इंसिडेंट करने के कारण ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड होगा और इस डायरेक्शन में वो लाइट प्रोपगेट कर जाएगा। यहाँ पर इसका बेसिक जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो ये कि ये जो एंगल है, जिसे कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल बराबर होगा। तो ये अगर आई हुआ तो ये भी आई होगा। वैसे हम इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इस केस में आई और आर बराबर होगा, इसी के कारण मैंने यहाँ पर दोनों आई लिखा। अब देखिए ये जो टॉप है, ये टॉप एग्जैक्टली इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें इस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ड्रॉ करना होता है। अब वो लाइट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद इस मिरर के फोकस से पार होगा। लेट अस से फोकस अगर इस जगह पे हो तो वो लाइट रे इस तरह से यहाँ पर आके मीट करेगा, मतलब यहाँ पर इसका टॉप बनेगा। अगर मान ले फोकस यहाँ पर होता, यहाँ इस जगह पे, तो यहाँ से आप प्रोपगेट कर जाइए इस तरह से, तो वो मीट करता है इस जगह पे, तो इसका टॉप जो है, टॉप का इमेज यहाँ पर इस जगह पे बनता। तो जो भी हो इसका इमेज, इसका फोकस कहीं भी हो, इसका इमेज जो बनेगा, इमेज हो सकता है इसका इमेज ऐसा बने, मैं थोड़ा इसे बोल्ड ड्रॉ करता हूँ, हो सकता है इमेज ऐसा बने, या फिर हो सकता है इमेज ऐसा बने, हो सकता है इमेज इसका ऐसा बने। वो डिपेंड करेगा कि इसका जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, वो प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर है। तो प्रिंसिपल फोकस कहीं पर भी हो, हम रैंडमली एक पोजीशन चूज कर लेते हैं इमेज का। लेट अस से इमेज यहाँ पर बन रहा है। अब आप देखें इन दो ट्राइंगल्स को, यहाँ इसे हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इमेज का हाइट है, ये इमेज है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हमें मिल रहा है, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये। दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, और ये एंगल बराबर है। तो एक एंगल 90 डिग्री का, दूसरा एंगल भी बराबर है, तो तीसरा एंगल जो भी होगा ये एंगल भी वही होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का इंटरनल एंगल्स का सम जो है ये फिक्स्ड होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल्स बराबर होने के कारण क्या होगा कि ये जो है दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। इन ट्राइंगल्स को मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये ऊपर वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, और ये जो है नीचे वाला ट्राइंगल मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा हटा के ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। अब सिमिलर ट्राइंगल है दोनों। सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होगा कि सिमिलर साइड्स जो है, वो सिमिलर साइड्स जो है उनका रेशियो बराबर होता है। जैसे कि इसका और इसका अगर आप रेशियो देखें, वो बराबर होगा इसके और इसके रेशियो के, इसके और इसके रेशियो के, या फिर इसके और इसके रेशियो के। तो फिर यहाँ पर देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, ये जो हाइट है h है, ये वाला हाइट जो है ये h है, और ये वाला हाइट जो है ये h डैश है। और साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो आप ये पाएंगे कि ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ जो है ये होगा u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो लेंथ होगा ये लेंथ होगा v साइन। तो अभी फ़िलहाल हम नहीं लगाते हैं, जब वैल्यू पुट करते हैं तब साइन लगाते हैं।
ये हो गया v, इमेज डिस्टेंस। देखें यहाँ पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ये वाला जिसे हम छोटा सा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ये वाला डिस्टेंस जिसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाएगा, और पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस, इमेज तक का डिस्टेंस जिसे इमेज डिस्टेंस कहा जाएगा, जिसे हमने यहाँ पर इस साइड से रिप्रेजेंट किया है। अब सिमिलर ट्राइंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं एच डैश डिवाइडेड बाई एच, एच डैश डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई यू। हम लगभग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लगभग, पूरा नहीं पहुँचे हैं, अब साइन को भी कंसिडर करना होगा हमें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एच डैश डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई यू। अब देखिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन से जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे उस समय क्या प्रॉब्लम अराइज करेगा। जैसे कि हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस से जब हम ऊपर की तरफ डिस्टेंसेस मेज़र करते हैं तो उस समय उसे पॉजिटिव मेज़र करते हैं, तो h का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर h का वैल्यू पॉजिटिव आएगा इस केस में, इस एग्जाम्पल के हिसाब से। और h डैश का वैल्यू, चूंकि हम नीचे की तरफ हाइट को मेज़र कर रहे हैं तो h डैश का वैल्यू निगेटिव आएगा। सो यहाँ पर जो आपको फ्रैक्शन, जो भी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे उस वैल्यूज़ के कारण जो ये फ्रैक्शन बन रहा है, उस फ्रैक्शन का वैल्यू अगर आप देखें तो आप यहाँ पर पाएंगे नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर v और u का वैल्यू यहाँ पर आप पुट करते हैं तो आप क्या पाएंगे, देखिए v का वैल्यू आप पाएंगे नेगेटिव, u का भी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आप नेगेटिव पाएंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से पोल से हम मेज़र जो कर रहे हैं v को और पोल से जो हम मेज़र कर रहे हैं u को, तो हम लेफ्ट साइड में आगे बढ़ रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जिसके कारण इसे नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। सो v डिवाइडेड बाय u जब आप वैल्यू पुट करेंगे उस समय आप पाएंगे एक नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय एक नेगेटिव वैल्यू। तो ओवरऑल आपको ये एक नेगेटिव वैल्यू देगा लेकिन ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है, इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए यहाँ पर हमें एक नेगेटिव साइन अपेंड करना होता है, तो वही नेगेटिव साइन यहाँ पर है, ताकि जब हम वैल्यूज़ ऐड करें तो वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से कंपैटिबल हो। तो यहाँ पर आपको मिल गया जो मैग्निफिकेशन है मिरर के कारण, स्फेरिकल मिरर के कारण, उस मैग्निफिकेशन का जो फंडामेंटल फार्मूला है वो। अब अगर यहाँ पर मिरर कॉनकेव मिरर ना होके कॉन्वेक्स मिरर होता तब क्या होता, देखिए उस समय इसी तरह का हमें चीज़ों को कंसिडर करना होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट h, और फिर यहाँ से हम एक लाइट रे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से पोल में इंसिडेंट करेगा और फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस डायरेक्शन में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि इमेज इस साइड में बनता है, तो इमेज जब इस साइड में बनेगा तो फिर इसका मतलब इस लाइन को, इस लाइट रे जो रिफ्लेक्ट करके इधर गया, वो जिस डायरेक्शन में इस तरफ हम जो प्रोपगेट कर रहे हैं, इस तरह से जो प्रोपगेट कर रहे हैं, या फिर हमें जो लगेगा ये जिस तरफ से आ रहा है या जिस पॉइंट से आ रहा है, उसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। क्योंकि इसे जब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम जब देखेंगे उस समय हमें इसका इमेज पीछे दिखेगा, वर्चुअल इमेज दिखेगा, और हम उसका जो हाइट डिटरमाइन करेंगे इमेज का, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है वो डिसाइड करेगा इमेज को। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, हमें नेक्स्ट ये देखना पड़ता है कि अगर हम इस तरह से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ड्रॉ करें तो फिर ये जो रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से, रिफ्लेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्ट कर रहा जो वो, उसे जब हम प्रोपगेट कर देंगे इस तरफ, तो फिर वो जहाँ पर मीट करेगा, इस जगह पे जो मीट कर रहा है, तो यहाँ पर इसका इमेज इस तरह से बनता है। ये सब आपने इमेज फॉर्मेशन वाला वीडियो में देख लिया है। तो यहाँ पर चीज़ों को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है वो इमेज हो सकता है, वो इमेज कुछ इस तरह का बने, ऐसा बन सकता है इमेज, इस तरह का, ऐसा भी बन सकता है इमेज। वो तो डिपेंड करेगा कि इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर है। ऐसा भी इमेज बन सकता है, ऐसा भी इमेज बन सकता है, कैसा भी इमेज बने वो प्रिंसिपल फोकस पे डिपेंड करेगा। हम आर्बिट्ररी एक इमेज को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, सेम तरीका पिछले केस में हमने जो किया था। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, चूँकि ये वाला एंगल, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर है,
और आप अगर देखेंगे कि ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के बीच अगर ये एंगल है तो इसका जो अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी उसी के बराबर होगा। तो फिर आप फिर इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, दोनों को कंपेयर करें, तो इस बार ये दोनों क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। मैं यहाँ पर लिख दूँ एक और चीज़ कि ये हो गया इमेज का हाइट। अब फिर यहाँ से हम इन दोनों से, आप गौर करें, हम यहाँ पर इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पोल से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस v। पोल से ये मेजरमेंट है। पोल को मैं यहाँ पर एक बार पॉइंट से ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर बनेगा पोल। सो पोल से इसके फुट तक का डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस कहेंगे, और पोल से यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट के फुट तक के डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। तो फिर सिमिलर ट्रायंगल्स है यहाँ पर भी। तो सिमिलर ट्रायंगल में हम कह सकते हैं, अगर मैं कहूँ h डैश डिवाइडेड बाई h, h डैश डिवाइडेड बाई h, तो आप इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखें तो दो सिमिलर साइड्स जो है, सिमिलर साइड्स का रेशियो है, दैट शुड बी इक्वल टू दिस v डिवाइडेड बाई u। सो v डिवाइडेड बाई u, v डिवाइडेड बाई u। अब देखिए, जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे उस समय किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये h जो है, h का वैल्यू पॉजिटिव होगा जब हम वैल्यू पुट करेंगे। वैसे हम यहाँ पर h को पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव h, या फिर अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव h नहीं लिखते हैं, या नेगेटिव h डैश नहीं लिखते हैं, अगर होता तो नहीं लिखते हैं, उसे h डैश ही कहना। जब वैल्यू उसका पुट करेंगे, सपोज ये 3 सेंटीमीटर का है, तब हम कहेंगे ये पॉजिटिव 3 सेंटीमीटर का है, या नेगेटिव होता तो हम कहते हैं नेगेटिव 3 सेंटीमीटर का है। फिलहाल तो ये पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर हमें जो h डैश डिवाइडेड बाय h, ये जो रेशियो मिल रहा है, ये पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव मिल रहा है। सो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अब अगर v और u को आप देखें तो आप ये पाएंगे v का वैल्यू चूंकि हम मेज़र कर रहे हैं अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस और राइट साइड में मेज़र कर रहे हैं, तो v का वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर्ड होगा। जो भी वैल्यू होगा, लेट अस से ये 5 सेंटीमीटर का है तो पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर u का जो वैल्यू है, चूंकि हम पोल से नेगेटिव साइड में मेज़र कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में या बाईं तरफ मेज़र कर रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसे नेगेटिव कंसीडर करना है u को। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तब उसे नेगेटिव कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल u इज़ 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव u, नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, दैट u इज इक्वल टू नेगेटिव 7 सेंटीमीटर। सो जब हम वैल्यू पुट करेंगे उस समय v का वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन u का वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगा। तो इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए यहाँ पर हमें एक नेगेटिव साइन अपेंड करना होता है। वो नेगेटिव साइन यहाँ पर आपको दिख रहा है। चाहे मिरर कुछ भी हो, चाहे मिरर कैसा भी हो, ये स्फेरिकल मिरर की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मिरर कैसा भी हो, वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, चाहे इमेज रियल बने या वर्चुअल बने, दोनों ही केस में हमने क्या देखा कि मैग्निफिकेशन, जिसका फंडामेंटल बाय डेफिनेशन जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला h डैश डिवाइडेड बाय h होता है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव v डिवाइडेड बाय u। ये तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में था, और कॉनकेव मिरर के केस में हमने पहले ही इसे डिराइव कर लिया। यहाँ पर भी हमें ये नेगेटिव साइन मिल रहा। दैट्स वाई मैग्निफिकेशन, जो कि बाय डेफिनेशन होता है h डैश डिवाइडेड बाय h, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। आप कहिए, आपके पास कोई टॉपिक है तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।